नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर लगभग 61 वर्षीय महिला है, जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। राइट हैंड पर ही मुझे वर्तमान में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आयु इस समय पर 60 प्लस है। तो चलिए मैं बताता हूँ वर्तमान में क्या गतिविधि हैं, आने वाले समय में क्या फल मिलने वाले हैं। इसको प्रथम उंगली लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। बुद्धि की कोई बहुत बड़ी कमी नहीं, भाषा शैली सुंदर, फैसले लेने की शक्ति ऐसी कनिष्ठ उंगली वालों की होती है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व है, कोई इतनी बड़ी बुरी रेखा नहीं है राहु की कि यहाँ आपको दिमाग से किसी प्रकार से भ्रमित कर सके। सेकंड पर्वत, उस पर किसी छोटी मोटी रेखाएं हैं, ज़रा थोड़ा सा दिमाग से या कभी कभी भाषा शैली में क्रोध को ला देती हैं, लेकिन वैसे लड़ने की प्रवृत्ति आपकी नहीं है। तीसरे पर्व पर बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं हो जाएं तो ये आपके द्वारा धन ना कमाने की स्थिति को दिखलाने वाली रेखा है। आप प्रयास भी करें तो खर्च ज़्यादा हो जाए, आमदनी के स्रोत कम हो जाए। कौन से स्रोत से आपको धन के आगमन बनाने चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ से यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार के बड़े रोग के संकेत नहीं, छोटा मोटा हो सकता है कि बीपी आपको परेशान करता हो, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। लगातार मेडिसिन खाते रहिएगा। दवाई यहाँ पर प्रभाव दिखला रही है, किसी प्रकार के रोग को नहीं बढ़ने देगी। सेकंड पर्वत की राहु रेखाएं आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से लाभ नहीं दिलाएंगी। तीसरा पर्व आपके सम्मान का पर्व है, और ये बहुत ही अच्छा है। यानी आप जहाँ हैं अपने समाज में, अपने परिवार में सम्मान है, घर के अंदर है नहीं, घर के बाहर बड़ा सम्मान है। तीसरी उंगली शनि की उंगली, और स्थायी रोगों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है। जो भी दवाई गोली खाते हैं उसके हिसाब से बिल्कुल सही मेडिसिन आपकी लगी हुई है, जो आपके अंदर शरीर के रोगों को अंदर बढ़ने नहीं देगी। सेकंड पर्वत की स्थिति में जो राहु रेखाएं हैं, इसमें कभी कभी हो सकता है आपके नाम से कोई लोन ले लिया हो, उसका कर्ज हो। कभी ऐसा भी देखने में आता है कि आप किसी को पैसे दे दें तो वो लौटाने में परेशानी करे, इस तरह की स्थितियां हैं। तीसरा पर्व आपका सामान्य रूप से ठीक है, यानी आप अपने परिवार को बड़ी मजबूती से चलाने में समर्थ हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर इसके बाद में आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व से। यहाँ कुछ राहु रेखाएं हैं, थोड़ा सा मोटापे का, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का जांच कराते रहिएगा। सेकंड पर्वत पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी पति के साथ तालमेल में कमी दिखाई देती है। परंतु नीचे का पर्व बहुत मजबूत है, संतान का सुख सहयोग आपके साथ है। आपके अंगूठे के प्रथम पर्व की स्थिति को देखता हूँ, उस पर कुछ माइनस रेखाओं का प्रभाव, यानी आप अपने जीवन में देखिए, इसका हमेशा मतलब एक नहीं होता कि भाई लग्जरियसता की तरफ ज़्यादा प्रभाव है, या कोई बहुत ज़्यादा बिना लग्जरियसता के नहीं रह सकते, ऐसा हमेशा फल नहीं होता। इसका फल ऐसा भी होता है, ये शुक्र का पर्वत है, यानी कि देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ कह सकता हूँ कि कुछ अपने आप में करने की इच्छा है, इसलिए राहु रेखा यहाँ पर है। सेकंड पर्व तर्क शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रभावित है, यानी कि भाषा शैली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, किसी का मन ना दुख जाए, इस तरह का आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। आपके बुध पर्वत की स्थिति पर यदि यहाँ देखता हूँ तो विनिंग रेखाएं हैं साइड में, तो ये तो नीचे गिरने वाली पति के साथ, ये जो खड़ी रेखा बता रहा हूँ ये विनिंग रेखा है, यानी इसे विजय प्राप्ति की रेखा कहते हैं। और ये है यहाँ पर बुध रेखा है, जो धन के आगमन को दिखाती नहीं है अच्छे प्रकार से। विनिंग रेखाओं का फल आपके जीवन में क्या मिलने वाला है, इसको मैं आपके सवाल से बताने वाला हूँ। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद सूर्य पर्व पर।
सूर्य पर्व पर बहुत सारी रेखाएं खड़ी हैं। हमारा विज्ञान कहता है कि जब ज़्यादा रेखाएं खड़ी हों तो इसको कहते हैं भाई राज्य सरकार से या जनता के द्वारा संबंध बना करके सम्मान प्राप्ति के योग। तो ये बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं जो बराबर बता रही हैं कि आप अपने प्रयास को जारी रखिएगा तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर नीचे दोनों पर्वतों के बीच में जो चतुर्भुज जैसी स्थिति आपको नज़र आ रही है, अगर ये दूषित नहीं होती तो ये आपको काफ़ी लाभ दे देती, परंतु फिर भी ये दोनों पर्वों के बीच में है, यानी कुल मिलाकर आप प्रयास करें तो सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। अगला पर्व है आपका शनि का पर्व। शनि के पर्व की स्थिति काफ़ी यहाँ पर काटी फिटी रेखाओं, यानी एक तरह से कंटक रेखा यहाँ पर बन गई है। कंटक रेखा का मतलब होता है काटने पीटने वाली रेखाएं ज़्यादा, तो वो काटने पीटने वाली रेखाएं जो होती हैं वो कम से कम व्यापार के द्वारा धन के अच्छे आगमनों को नहीं बनाती। अगला पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। उस पर चतुर्भुज त्रिभुज की बहुत अच्छी स्थिति है, यानी आपके जीवन के अंतर्गत आपसे संबंधित, चाहे आपने पहले वाहन के लोन लिए हों, चाहे आपने पहले मकान खरीदा हो, चाहे आपने प्रॉपर्टी खरीदी हो, लेकिन आपके नाम से है अवश्य। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपकी शुरू से लेकर आखिर तक कुछ ज़्यादा एक दूसरे को काट करके चलती है, यानी ये स्थितियाँ अच्छी इसलिए नहीं कहलाती हैं। मन के अंदर शांति नहीं, चाहे धन कितना ही मिल जाए। मन के अंदर बेचैनी, पति के साथ में अनबन और साथ ही साथ स्वास्थ्य की समस्याएं, यहाँ पर तीनों चीज़ों को दिखलाती हुई ये रेखाएं दिखाई देती हैं। इसके लिए क्या पूजा पाठ करें, इसके लिए आपको देवी कवच दुर्गा सप्तशती का पढ़ना पड़ेगा, मैं बाद में बता दूंगा उसे, तो उससे आपकी ये सब चीज़ें तीनों चीज़ ठीक हो जाएंगी। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं काफ़ी रही हैं पिछले समय में। हो सकता है आपने किसी ना किसी प्रकार, हो सकता है अगर राज्य सरकार से संबंधित कोई जॉब से भी लाभ उठा लिया हो। यहाँ कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर कर्म रूपी रेखाओं के लिए जानी जाती हैं, यानी ये अपने आप में कर्म करने वाली पिछले समय की रेखाएं और आज के समय में भी अच्छी अनुभूति को दिखलाती हुई हैं। तो अच्छी रेखाएं यहाँ पर ये दिखाई पड़ती हैं। यहाँ बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस के साथ है, एकदम सीधी है। शुरू में जीवन में रहा होगा संघर्ष, लेकिन ये बिल्कुल बैलेंस, यानी कहीं से भी बुद्धि से भ्रमित ना होना और मजबूती के साथ डिसीजन लेकर सफलता प्राप्त करने के योगों को दिखलाने वाली ये रेखा है। बहुत अच्छी रेखा, विनिंग रेखा मैंने बुध पर्वत पर देखी, तो यहाँ सेकंड मंगल पर्वत पर देखी। ये वो रेखाएं होती हैं जो मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा आपके मन के अंदर हो और उसमें विजय प्राप्ति के योग वर्तमान में कम से कम 3 साल के अंदर दिखला रही हैं। तो ये बहुत अच्छी रेखा हैं। जब तक ये रेखा हैं तब तक आपका ये समझ लीजिए सफलता के योग आपके हाथ के अंदर हैं। चंद्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा गतिमान रेखाएं हैं। ये इस तरह से रेखाएं अगर देखें तो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आड़ी हो गई हैं तो मन के अंदर चिंताएं बहुत हैं, टेंशन्स बहुत हैं। बस इसको इतना कह सकते हैं, कोई बड़े रोग का संकेत नहीं, कोई विदेश से जुड़ने का योग नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं अगर बुध रेखाओं की, तो वो शुक्र पर्वत से काफ़ी निकलती हैं, यानी अगर इनको देखें तो ये बुध रेखाएं आपके शुक्र पर्व से निकल करके आगे तक गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने जीवन में अपनी मेहनत से कुछ नहीं बनाया। ये अपने आप में ये वो रेखाएं हैं जो आपके भाग्य से आपका घर आगे बढ़ रहा है। इसको संतान सुख सहयोग रेखाएं भी कहते हैं, यानी आने वाले समय में संतान से भी सहयोग मिलेगा, जनता से भी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में आपके भाग्य से बहुत कुछ संसाधन और सम्मान प्राप्ति के योग। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा और पीछे से जो चलती रही उसको मैं इसलिए बोलूँगा कि पीछे कितनी काट फाट हो चुकी है पता नहीं, लेकिन वर्तमान की स्थिति में यदि मैं देखता हूँ तो क्योंकि मैंने कहा था कि शनि पर्व व्यापार के लिए कारक नहीं दिखाई देता, बाकी जनता से लाभ के हिसाब से अच्छा दिखाई देता है। तो ये यहाँ पर अच्छा शनि पर्व का सहयोग। आपके पास एक बहुत सुंदर रेखा है, उसे बोलते हैं मंगल रेखा। ये सबको नहीं मिलती, ये अपने आप में एक विनिंग रेखा के रूप में ही जानी जाती है, यानी इस अकेली रेखा का
यहाँ मछली रूपी चिन्ह के साथ मिलकर के चलना, ये जीवन के अंत तक आपके अंदर साहस पैदा करता है। इसके द्वारा व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याओं को चुटकियों में हल कर लेता है। तो ये अपने आप में शंख जैसी या मछली जैसा आकार जो बना है, इसको मैं मछली तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये अपने आप में शुभ चिन्ह होता है, कोई अशुभ चिन्ह नहीं होता। आयु रेखा लगभग यहाँ पर 77-78 वर्ष अभी है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, इस बारे में बताना ज़्यादा ठीक नहीं होता। शुक्र पर्व की स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का गुणगान मैं कर चुका हूँ, जो आपके भाग्य से आपको सभी संसाधन दिखलाती है। तो ये अच्छा लग्जीरियस पर्वत आपके पास। आइए आपके सवाल पर चलता है। आपने सबसे पहले पूछा है कि भाई हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले समय में शनि पर वो गतिविधि दिखाई दी है, जिसकी वजह से आपको चोट पोट का सामना पड़ना पड़ा। ये मध्यम मंगल पर्व है, ये भी आपके अनुकूल ही है, किसी तरह के झगड़े मुकदमे में नहीं बचा देगा आपको। तो ये अपने आप में जो स्थितियाँ थी जो आपके साथ घट चुकी हैं वो तो दिखाई दी, अब उसकी छोड़िएगा। अब जो वर्तमान में हाथ में चिन्ह है उसको बताते हैं। आपने पूछा स्पिरिचुअल पाथ की क्या पॉसिबिलिटी है। आपके इसी सवाल के साथ दूसरा सवाल भी मैं लूँगा ज़रूर, किस काम में सफलता मिल सकती है। और तीसरा सवाल है समाज सेवा करने का क्या संयोग है। आपका शुक्र का इन्वॉल्वमेंट, आपके पास मंगल की विनिंग रेखाएं जो बुध पर्वत पर और द्वितीय मंगल पर्वत पर मैंने बताई, और साथ ही साथ सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखाएं, जनता से जुड़े कार्यों से लाभ का ये बहुत बड़ा सहयोग है। आप या तो स्पिरिचुअलिटी में अगर घुसेंगी तो उसमें इतनी ऊंचाई प्राप्त करेंगी कि वो अपने आप की संतुष्टि के अलावा साधन के योग बनाएगी। दूसरी बात, अगर आप वहाँ से न करें और किसी प्रकार से आपको यदि कोई इलेक्शन में रुचि है तो आप उसमें यदि भाग लेंगी तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। वार्ड मेंबरी से लेकर उच्च पद तक भी कहीं भी इलेक्शन में हाथ आजमा सकती हैं, वहाँ सफलता के योग। तो यानी आपका व्यापार नहीं बनता और आप जनता से जुड़े कार्यों से यदि जुड़ेंगी तो आपको उससे लाभ, चाहे उसमें स्पिरिचुअल हो और चाहे उसमें राजनीति हो या कोई तीसरा मार्ग हो। इसके अलावा आपने पूछा है यदि हस्बैंड के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो तो उनका हाथ बताया गया, उनकी बात है। लॉर्ड शिवा इष्ट हैं, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर। उन्हीं ने आपको पिछले कोविड के समय में बचा लिया और जीवन के बचे हुए समय में का सदुपयोग किस मार्ग से सफल हो सकता है। बिल्कुल स्पिरिचुअल से हो सकता है और जनता से जुड़े कार्यों से हो सकता है। क्या करें आपको इन कामों में सफलता मिल जाए। यह आने वाले 2023, 2024 और 2025 ये 3 साल में इस सफलता के योग बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। इसमें मेहनत करिए, इसमें अपने टारगेट को साधिए। क्या करें आप, मेरे हिसाब से इसमें आपको एक मूंगा पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर, राइट हैंड में इस उंगली के अंदर आपको मूंगा पहनना चाहिए। तो ये मूंगा आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, एक अच्छा सा यहाँ मूंगा पहन लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको दुर्गा सप्तशती का देवी कवच पढ़ना है, जो आने वाली बाधाओं को, रोगों को, सबको दूर करे और आपको विजयी बनाए। तो बस 2 चीज़ बताई हैं, देवी कवच और मूंगा। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें आप, यही शुभकामनाएं मेरी। नमस्कार।